चैप्टर पढ़ रहे थे वो था सिंथेटिक मटेरियल्स का चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि सिंथेटिक मटेरियल कहते हैं मैन मेड मटेरियल्स को, यानी कि जो इंसान खुद बना रहे होते हैं, आर्टिफिशियली जो मैटर बन रहे होते हैं, मटेरियल्स बन रहे होते हैं, वो कहलाते हैं सिंथेटिक मटेरियल्स। और इसमें आपको मैंने सिंथेटिक फाइबर्स से रिलेटेड जो है वो एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में, और इसका होमवर्क भी दिया था रिटर्न में। क्वेश्चन आंसर दिए थे सिंथेटिक मटेरियल्स के बारे में, आपको जो क्वेश्चन करवाए गए थे। क्वेश्चन 1 जो मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर्स का लिखने के लिए दिया था। आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स मीन्स के जो है हम सिंथेटिक फाइबर जो यूज़ करते हैं इसके क्या फ़ायदे, कि क्यों यूज़ किया जाता है। ये फर्स्ट तो ये है कि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, दे आर इजी टू वॉश एंड मेंटेन। ये क्या होते हैं, आसानी से वॉश हो जाते हैं और इसको हम मेंटेन रख सकते हैं। और नंबर 3 है, इसी तरीके से अगर हम इसकी एडवांटेज देखें, ये क्या होते हैं, ये ड्राई अप मोर क्विकली, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो ड्राई हो जाते हैं। इसके अलावा भी अगर इसकी एडवांटेजेस का जिक्र किया जाए तो इसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर्स में ये मिलते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये फाइबर्स मिल रहे होते हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स जो होते हैं वो इनके होते हैं, किसके, सिंथेटिक फाइबर जो इसको यूज़ किया जाता है। अब ये सिंथेटिक फाइबर्स की जिस तरीके से एडवांटेजेस हैं कि इसको क्यों यूज़ किया जा रहा है, और जिस तरह इसकी अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए, सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं जैसे कि नायलॉन होते हैं, पॉलिस्टर है, रेयॉन है, ये एक तरह से सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ठीक है, इनके जो है इस्तेमाल एक तरह से, जिस तरह के सिल्क के क्लॉथ होते हैं, इस तरह के जो है मटेरियल से ये बने हुए होते हैं। अब इसके बाद जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो है इसकी जो है डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, कि हमें इसको क्यों यूज़ नहीं करते हैं, कुछ लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है जिस तरह अभी बताया गया है कि इसमें ये ज़्यादातर सिल्क टाइप के मटेरियल से बने होते हैं। तो जब अब अगर इसके हम क्लॉथ वगैरह बनाए, कपड़े बनाए पहनने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, गर्मियों में जो है ये सूटेबल नहीं होते, क्योंकि इससे जो होती है एयर पास नहीं हो पा रही होती है। ठीक है, गर्मियों में ये यूज़ नहीं कर सकते। अगर विंटर का सीज़न है तो उसमें तो फिर भी जो है यूज़ कर लिए जाते हैं, वेयर कर सकते हैं आप सिंथेटिक क्लोथ्स को, लेकिन जो है समर के लिए ये जो है सही नहीं रहते। और इसी तरीके से जो है ये क्या होते हैं, स्वेट को यानी कि पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते।
क्योंकि आपने देखा होगा कि आप लोग भी अगर सिल्क के क्लॉथ पहनते हैं तो क्या होते हैं कि वो जो होता है स्वेट, आपका पसीना जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो इसलिए भी कहा जाता है कि समर के लिए बिल्कुल भी जो है सुटेबल नहीं होते। और ये क्या होते हैं कि अगर इनको बहुत हाई टेम्परेचर में जो है वो ये आयरन किया जाए तो क्या होता है, यानी कि आप आयरन कर रहे होते हैं अपने कपड़ों को, तो क्या होता है ये थोड़े समय अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है तो वो डैमेज हो जाते हैं, जो आपके क्लॉथ हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और इसके अलावा जो होता है ये क्या होता है, कैच फायर मोर इजीली, यानी कि क्या करते हैं ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो आसानी से जो है आग को पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि जब कुकिंग वगैरह या किचन में जाते हैं तो इस तरीके के जो होते हैं सिंथेटिक मटेरियल के बने हुए क्लोथ्स को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो फायर को बहुत जल्दी जो है वो कैच कर लेते हैं। तो इसके ये क्या है, डिसएडवांटेज है, यानी कि एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी। अब जो मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी वो है पॉलीमर्स। अब ये पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या है, टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ठीक है, टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसमें पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स पार्ट, या फिर हम इसको क्या भी कह सकते हैं, यूनिट, ठीक है। यानी कि पॉलीमर्स क्या हुआ, जिसमें बहुत सारे जो होते हैं वो पार्ट्स मौजूद होते हैं, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स से मिलके जो है वो पॉलीमर्स बन रहे होते हैं। और ये एक तरह से इसको कह सकते हैं कि ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स जब मिलके बनते हैं तो क्या हो गया, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्या भी कह सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल भी कह सकते हैं। ये पॉलीमर्स क्या होते हैं, बेसिकली क्या है, एक चेन है, ठीक है, ये चेन है और इसकी जो बेसिक यूनिट है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मोनोमर्स, ठीक है, इसको क्या हम कह रहे हैं, मोनोमर्स, यानी कि जब बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं तो क्या बनती है, पॉलीमर्स बन जाते हैं। जिस तरह अगर मैं एग्जाम्पल इस डायग्राम से शो करूं, जैसे ये मोनोमर्स, मोनोमर्स क्या है, एक यूनिट को कहा गया है, ठीक है, जैसे अगर बहुत सारे यूनिट कहीं पे मौजूद है और जब ये क्या कहला रहा है, ये क्या है, मोनोमर्स है, यानी कि एक यूनिट है। अब इस ये जब मोनोमर्स मिलते हैं, ठीक है, आपस में ज्वाइन होते हैं इस तरह, जैसे कि आपस में ज्वाइंट हो जाए, ठीक है, ये आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं तो ये क्या चीज बन जाएगी, मोनोमर से। अब हम इसको क्या कहेंगे, पॉलीमर्स, ठीक है, यानी कि मोनोमर सिंगल यूनिट है और जब बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं तो क्या चीज बन जाती है, ये कहलाती है पॉलीमर्स कहा जाता है। यानी कि अगर हम इसके बेसिक यूनिट देखें तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से मिलकर बन रहे होते हैं। और ये पॉलीमर जो बनते हैं वो किस तरह बनते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं जिसको हीट और जो प्रेशर के जरिए जो है यूजफुल मटेरियल्स या यूजफुल आर्टिकल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। यानी कि ये हीट और प्रेशर से गुजरने के बाद इनकी के बाद ही ये जो है पॉलीमर्स बन रहे होते हैं। अगर हम इन पॉलीमर्स के टाइप्स की बात करें कि ये पॉलीमर्स से हम क्या चीज़ें बना रहे होते हैं, कौन से इनकी टाइप्स हैं, क्या क्या चीज़ें बन रही होती हैं, तो पॉलीमर्स की बेसिकली जो होती हैं वो 2 टाइप्स होती हैं। यानी कि इसको हम जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसके अलावा प्लास्टिक, जो प्लास्टिक वगैरह आप यूज करते हैं, ये भी क्या चीज है, ये भी जो है मैन मेड मटेरियल
मटेरियल है और ये मुख्तलिफ पॉलीमर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब इसकी जिस तरीके से आपको मैंने इसमें सिंथेटिक फाइबर्स में के बारे में एक्सप्लेन भी कर दिया है और इसकी मज़ीद जो टाइप्स यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में तो आपको पता चल गया कि ये मैन मेड जो होते हैं वो फाइबर्स होते हैं, मैन मेड बने हुए होते हैं। लेकिन इसकी जिस तरीके से मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है, रेयॉन है, ये क्या है, ये सब सिंथेटिक फाइबर्स हैं। और उसके बाद जो है प्लास्टिक के बारे में भी आपके एक चैप्टर में है, तो वो एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लास 8 अब होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स और 1 2 3 4 करके पॉइंट्स लिख लेना है। इसके जो सेंटेंसेस आप लिखेंगे 4 पॉइंट्स में, हर सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद लाइन लीव करके न्यू स्टार्ट कीजिएगा न्यू लाइन से। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो करेंगे और 4 सेंटेंसेस आपने यहाँ से लिख लेने हैं, तो ये आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इसकी भी हेडिंग डालेंगे पहले डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, फिर 3 पॉइंट्स आपने यहाँ से लिखने हैं। इसका भी एक और पॉइंट है जो नेक्स्ट पेज से आप कॉपी करेंगे। इसमें भी हर सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद लाइन लीव करिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस लिखिएगा। और ये नंबर वाला 4th वाला आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। इसको नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 4 है डिफाइन पॉलीमर्स एंड राइट नेम्स इट्स टाइप। इसकी आपने हेडिंग डालनी है पॉलीमर्स की और इन्वर्टेड कॉमास में हेडिंग लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास में इसकी डेफिनेशंस को लिखना है। ठीक है, यानी कि हेडिंग तो आपने डाल दी है साइड हेडिंग और इन्वर्टेड कॉमास में इसका जो डेफिनेशन आपकी है वो आप लिख लेंगे। इसके बाद इसकी टाइप्स हैं पॉलीमर्स की, ये नेम सिर्फ पूछे हैं क्वेश्चन में, सिर्फ आपने नेम लिख देने हैं सिंथेटिक फाइबर्स और जो है वो प्लास्टिक। ठीक है, फिर आज तक के लिए आपका इतना ही है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड ऑल्सो होमवर्क रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।